अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जी। आज जो हम वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुत ही इफेक्टिव है कि आप जो है वो अपने क्लाइंट को एक न्यू सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। बल्कि सर्विस वही है लेकिन सिर्फ स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन चेंज है। बहुत सारी क्लाइंट पे है और कम्युनिकेशन पे है। अब आपके स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन में आप ये चीज़ भी कर सकते हैं। अब आप समझ लें कि आपने देखा गूगल पे वो वेबसाइट जिसका स्पैम स्कोर ज़्यादा था, यानी आपने देखा कि एक ऐसी वेबसाइट जिसका स्पैम स्कोर 20 था, आपने वो सर्च की। अब वो वेबसाइट आपने देख ली। अब आपने करना क्या है, आपको कैसे पता है कि स्पैम स्कोर जो है वो डिक्रीज कर सकते हैं? क्या कभी सोचा है कि स्पैम स्कोर भी डिक्रीज हो जाता है? यहाँ स्पैम स्कोर इंक्रीज ही क्यों होता है? बेसिकली स्पैम स्कोर का मैं आपको बता देता हूँ। स्पैम स्कोर होता क्या है? जब हमारी वेबसाइट का इंटरलिंक होता है या इंटरनल लिंकिंग में या एक्सटर्नल में किसी भी ऐसी वेबसाइट के साथ जो ऑलरेडी जो है वो स्पैमी हो, यानी जो ऑलरेडी ब्लैक हैट एसईओ कर रही हो और उसका स्पैम स्कोर इंक्रीज हुआ हो, तो इसका मतलब है कि वो वेबसाइट स्पैमिंग है। अगर हमारा लिंक बाई चांस, बेशक वो हमने गेस्ट पोस्ट के जरिए लिया, बेशक वो हमने फ्री वाला बैकलिंक बनाया, हमारा लिंक अगर उस वेबसाइट के साथ बन जाता है तो स्पैम स्कोर के चांसेस हो जाते हैं हमारी वेबसाइट के भी इंक्रीज होने से। अब सपोज करें मैंने एक वेबसाइट पे लिंक लगाया, उस वेबसाइट का स्पैम स्कोर 20% था लेकिन मेरी वेबसाइट का स्पैम स्कोर जस्ट 1% था। जैसे ही मैंने उस पर लिंक लगाया, विद इन 7 डेज मेरी वेबसाइट का स्पैम स्कोर 5 पे आ गया। अब कोशिश करनी है कि आपने पहले तो किसी क्लाइंट को स्पैमिंग लिंक देना ही नहीं है, या ऑलरेडी अगर किसी क्लाइंट ने स्पैमिंग लिंक ले लिया है तो फिर उसको क्या मशवरा देना है, हम अपनी फील्ड में रहते हुए इस टॉपिक पे बात करेंगे, यानी अभी गेस्ट पोस्टिंग में। इसके बाद जो एसईओ में इसको किस तरह से डिक्रीज करना है वो इंशाल्लाह अलग लेक्चर होगा। अभी हम ये गेस्ट पोस्ट, लिंक इंसर्शन, लिंक एक्सचेंज, इसके जरिए हम किस तरह से स्पैम स्कोर को डिक्रीज कर सकते हैं और किस तरह से बैकलिंक्स के जरिए जो है वो स्पैम स्कोर कम होता है। अब आपको बता दूं, चीज़ बढ़ती भी स्पैम स्कोर जो है वो बैकलिंक से है और कम भी बैकलिंक से होता है। सारी बात ही स्पैम स्कोर की बैकलिंक पे है। सिंपल अगर मैं आपको बात कहूँ, ये लैपटॉप है जी, इस लैपटॉप के अंदर अगर आप यूएसबी या कोई भी मोबाइल या गूगल से या इंटरनेट से कोई चीज़ इंस्टॉल डाटा नहीं करते तो इस लैपटॉप में कभी भी वायरस नहीं आ सकता। इसी तरह अगर वेबसाइट का लिंक किसी दूसरी वेबसाइट के साथ कभी नहीं बनता तो उसमें स्पैम स्कोर नहीं आ सकता। इसी तरह लैपटॉप की तरह ही वेबसाइट है, वो एक डेटाबेस है, उसमें कभी भी आपका जो स्पैम स्कोर है तब तक नहीं बढ़ सकता जब तक आप उसका लिंक किसी ऐसी वेबसाइट के साथ नहीं बनाते जो ऑलरेडी स्पैमिंग हो। अब ये चीज़ें हमें समझ लग गई, हमने डिक्रीज किस तरह से करना है। चले हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे जाते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं कि हम किस तरह से जो है वो अपनी वेबसाइट या क्लाइंट की वेबसाइट का स्पैम स्कोर डिक्रीज करवा सकते हैं। जहाँ से मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गया हूँ, हमारा आज का ये लेक्चर ये था, हाउ टू डिक्रीज स्पैम स्कोर। सबसे पहला जो फैक्टर है, आपको चाहिए लिंक इंसर्शन। लिंक इंसर्शन स्पैम स्कोर को बहुत जल्दी डिक्रीज करती है। अगर आप लिंक इंसर्शन लेते हैं, आपको पता है लिंक इंसर्शन क्या होती है, एक आर्टिकल है जो ऑलरेडी किसी वेबसाइट पर पब्लिश है, आपने उस आर्टिकल के अंदर लिंक इंसर्शन लेनी है जो आर्टिकल उनका सबसे टॉप पेजेस में रैंक कर रहा है, जो सबसे ज्यादा ट्रैफिक को गेट कर रहा है। जब हम उस आर्टिकल में किसी भी वर्ड पे लिंक को इंसर्ट करेंगे तो हमारी वेबसाइट का स्पैम स्कोर विद इन 7 डेज जो है वो 5 से 4 या 3 पे आ जाएगा। यानी कि आपकी लिंक इंसर्शन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है आपके स्पैम स्कोर को डिक्रीज करने के लिए। इसके बाद आप जो है वो ले सकते हैं गेस्ट पोस्ट। ये दो फैक्टर जो हैं ये आपकी ऑफ पेज एसईओ में आपकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर डिक्रीज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अगर किसी क्लाइंट की वेबसाइट का स्पैम स्कोर 50 हो गया है और वो बहुत परेशान है, उसे डेली एक गेस्ट पोस्ट लेके दे, विद इन 1 मंथ उसकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर टिकाना यानी 1 पे आ जाएगा, वापस सही हो जाएगा। इसलिए क्लाइंट को गेस्ट पोस्ट भी आप किसी तरीके से बेचें, यानी डिफरेंट वेज हैं आपके कम्युनिकेशन के। आप उससे शॉकिंग बना सकते हैं कि आपकी वेबसाइट को मैंने देखा लेकिन उसका तो स्पैम स्कोर ही बहुत ज़्यादा है। अब आपको स्पैम स्कोर डिक्रीज करने की टेक्निक्स मैं बताता हूँ कि आप किस तरह से स्पैम स्कोर डिक्रीज कर सकते हैं। अगर आप मेरे से सर्विस लेंगे तो मैं आपको स्पैम स्कोर की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन बेसिकली पीछे आपने देनी गेस्ट पोस्ट ही है, लेकिन आप उसे बोल रहे हैं कि मैं आपको स्पैम स्कोर डिक्रीज करने की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब आपको पता है आपने किस तरह से डिक्रीज करना है।
आपने उससे जस्ट चार्जेस लेने हैं और उसका किसी अच्छी सी वेबसाइट पे गेस्ट पोस्ट या लिंक इंसर्शन करवा देनी है, तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। यही वो टेक्निक्स होती हैं जिनकी वजह से आप क्लाइंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, या क्लाइंट जो है उतना ही आपसे मोटिवेट होता है कि ये बहुत अच्छा बंदा है जिसने मेरी वेबसाइट का स्पैम स्कोर भी डिक्रीज कर दिया, और इसने बताया भी नहीं मुझे किस तरह, या उसको ये भी नहीं पता चला इसने मुझे गेस्ट पोस्ट की सर्विस दी है। यानी ये सारी चीज़ें बहुत फैक्टर्स होते हैं जिससे आप क्लाइंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। क्लाइंट को सारे का सारा बेट इंटरनली नहीं देना कि मैं पीछे क्या कर रहा हूँ, ठीक है, हाँ, लेकिन उसको वैलिड वर्क जरूर देने, उसको स्पैमिंग काम नहीं देना, उसको ब्लैक हैट एसईओ करके नहीं देनी, ग्रे हैट एसईओ करके नहीं देनी। आप क्लाइंट की साइड को विद इन 2 मंथ जो है मिलियंस की ट्रैफिक में लेके जा सकते हैं थ्रू ब्लैक हैट। अगर ब्लैक हैट पे काम करना हो तो फिर तो बहुत ऐसे वेज हैं जिसके जरिए आप 2 महीने में रैंक कर सकते हैं। लोग आजकल फ्रीलांसिंग में इतने परेशान हो रहे हैं, सब्र नहीं करते। जो लोग सब्र करते हैं और थोड़ी सी साथ मेहनत करते हैं, अब मेहनत कर रहे हैं गेस्ट पोस्टिंग में, लेकिन ट्रैक सही नहीं है ना। आप लोग मेहनत दिन रात करें, लेकिन अगर आपका ट्रैक थोड़ा सा भी चेंज है या ट्रैक जो है वो डिफरेंट है, कम्युनिकेशन ही नहीं आती, सबसे बेस्ट और मेन चीज जो है वो आपकी कम्युनिकेशन है। जब वही नहीं आती, आप 8 पास हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप 8 पढ़े हुए हैं लेकिन कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, ये हरकत गलत है। आप 10 क्लासेस पास हैं, आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आपकी एजुकेशन जितनी भी है, स्किल में वो चीज़ मैटर नहीं करती, लेकिन आपको सिर्फ बात सुनानी आनी चाहिए। लेकिन बात भी सुनानी है गोरों को। पाकिस्तानियों को तो हम गेड़ी दे लेते हैं कि मैं अभी आया 30 मिनट में और आता 2 घंटे बाद। मतलब अगर इसी तरह की गेड़ी या इस तरह की कम्युनिकेशन करें कि गोरा आपसे अट्रैक्ट हो, तो फिर आप असल कम्युनिकेशन के बंदे हैं, और फ्रीलांसिंग में कामयाब होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। स्किल जितनी भी कम आती है, अगर आपकी कम्युनिकेशन ज्यादा है, आप ऑर्डर गेट कर लेते हैं, आउटसोर्स कर लेंगे, आप ऑर्डर किसी से कंप्लीट करवा सकते हैं। सबसे मेन फैक्टर ऑफ फ्रीलांसिंग जो है सक्सेस रेशो का, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है। इसको बेटर करें। मैं कम्युनिकेशन स्किल की वीडियो जो है वो 1 बाय 1 इसी तरह आपको अपलोड करता रहूंगा। क्लाइंट के हवाले से सारी कम्युनिकेशन की बात सिर्फ क्लाइंट के हवाले से होगी। अभी तो स्टार्टिंग में हम सिर्फ उसे गेस्ट पोस्ट के क्लाइंट की बात करें, इंशाल्लाह मैं आपको एसईओ का क्लाइंट फाइंड करके दूंगा, और वो भी आपको लॉन्ग टर्म। एसईओ का जो क्लाइंट मिलेगा वो आपको मंथली बेस पे करेगा। वो आपको आर्टिकल पब्लिश करने के, कीवर्ड्स निकालने के, आपके बैकलिंक्स बनाने के, ईच एंड एवरीथिंग के आपको पर आवर तक पे करेगा। लेकिन तब तक आप अपनी वैल्यू को बनाएंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ आप अपना पहला डॉलर, मेरा मकसद है सबसे पहले मेरा हर वो स्टूडेंट जो यूट्यूब से सुन रहा है, जैसे भी सुन रहा है, व्हाटएवर, अगर वो पहला ऑर्डर फ्रीलांसिंग में गेट कर लेता है, मतलब $1 जो बंदा फ्रीलांसिंग में अर्न कर लेता है, उसकी मोटिवेशन 0 से हीरो हो जाती है। समझ लें, अगर वो आज डिमोटिवेट बैठा है, आज डिप्रेशन का मरीज बैठा है, या आज वो परेशान बैठा है, तो फ्यूचर में अगर वो अपनी परेशानी को दूर करना चाह रहा है थ्रू फ्रीलांसिंग, या अपने कैरियर को बिल्ड करना चाह रहा है फ्रीलांसिंग में, तो उसमें सबसे पहला मेन फैक्टर ही ये है कि उसका पहली सक्सेस रेशो होनी चाहिए। वो बेशक फ्रीलांसिंग में $1 अर्न कर ले, लेकिन जब $1 अर्न कर लेगा, उसकी मोटिवेशन जो है वो कहां से कहां चली जाएगी। अब कोई मेरा मकसद नहीं है कि बंदा रीसेलिंग से $1 अर्न करे। मेरा असल मकसद ये है कि फ्रीलांसिंग का, कि वो किसी गोरे से $1 अर्न करे। जब गोरे से $1 अर्न करेगा, उसकी मोटिवेशन बहुत बढ़ जाएगी। वो अपने आप का जो है वो उस्ताद बन जाएगा कि आज से जो है मेरी सक्सेस की वो पहली सीढ़ी स्टार्ट हो गई है। अगर अब मैं मेहनत नहीं करूंगा तो ये मेरी गलती है। अल्लाह मुझे अब नवाजना चाह रहा है, मेहनत जो है उसका फल मिलना स्टार्ट हो गया। अब मुझे जो है वो दिन रात एक करनी है अपने कैरियर को बिल्ड करने की। आप अपनी लाइफ के 3 माह भूल जाएं, आपके रिश्तेदार कहाँ हैं, आपकी फैमिली के बंदे कहाँ, आप सिर्फ उसे माँ बाप की हद तक, अपने बहन भाइयों की हद तक एक अच्छा रिलेशनशिप रखें। शादियां ब्याह भूल जाएं, 3 मंथ तक अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें। आप तो 1 मंथ के अंदर क्या 15 दिन के अंदर क्लाइंट हंट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन की बात, आपके क्लाइंट को हंट करने की बात है, आपके टाइम देने की बात है। फ्रीलांसिंग आपके कैरियर को चेंज कर दे, आपको गरीब से अमीर बना दे। आपको ऐसे इंसान भी हैं फ्रीलांसिंग में जो बिल्कुल जीरो थे और अपनी कम्युनिकेशन की पावर पे, अपनी बात सुनाने की पावर पे, स्किल के बगैर पैसा कमा रहे हैं। स्किल के बगैर भी पैसा अर्न किया जाता है, लेकिन अगर आपके पास अपनी स्किल है तो वो आपको दूसरों को नहीं देने पड़ेंगे। आज आप $100 का ऑर्डर ले रहे हैं और आप वो खुद ब खुद अगर एसईओ का काम कर रहे हैं बैकलिंक के अलावा, तो वो $100 का $100 आपका है, आपने किसी को नहीं देना। आपने जिस टूल को यूज करके कीवर्ड निकाल देने हैं, वेबसाइट के वर्डप्रेस को यूज करके पब्लिश कर देना है,
इसी तरह आपने जो है वो गूगल सर्च कंसोल से इंडेक्स करवा देना। यानी चीज़ें जो है बहुत आसान है, लेकिन सारी चीज़ें करने से आएंगी। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें बहुत समझ आ रही होंगी और इंशाल्लाह हम जो है बहुत जल्द क्लाइंट गेट कर सकें। मेरा मकसद ये है कि आप जो है वो पहला डॉलर अर्न करें। सबसे पहले जो बंदा पहला डॉलर अर्न कर लेगा, मुझे पता है वो एसईओ भी कर लेगा, क्योंकि एसईओ की हाई भी बहुत है। अगर आप इसके फ्यूचर की बात करें तो आप जो है 2025 क्या 2030 तक आप एसईओ में ऐसा कैरियर बिल्ड कर सकते हैं कि आपकी अपनी गाड़ी होगी, आपके पास अपना बंगला हो सकता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपकी बात करने से, आपके काम करने से ये चीज़ें पॉसिबल हैं। जो सुन लिया एक दिन में हज़ारों डॉलर कमाओ, क्लिक बेट थंबनेल सुनते रहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको डिमोटिवेट कर देती हैं, आपको डिप्रेशन का मरीज बनाती हैं। आप स्टार्टिंग में आते हैं जी, आपके माइंड में ये है 15 दिन में मैंने यहाँ से डॉलर्स लेके जाने। 15 दिन में डॉलर्स नहीं आएंगे। जब आप मेहनत करेंगे तो आ भी सकते हैं, लेकिन ये माइंड नहीं बनाना कि 15 दिन के अंदर डॉलर ना आए तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊँ, या इसके अलावा तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा। तो ऐसी हरगज़ बात नहीं है। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और फिर भी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।